Hi everyone, welcome back to the Equity Insights. My name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights. So as discussed in the previous video, जिसमें हमने बात की थी कॉन कॉल के बारे में कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू रीड अ कॉन कॉल. सो आज की इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द कॉन कॉल, जिसको अर्निंग कॉल्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आफ्टर एनुअल रिपोर्ट. सो वेदर यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट, यू आर अ रिसर्च एनालिस्ट या फिर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको कॉन कॉल रीडिंग करना आना चाहिए. ठीक है, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में रीड करना आना चाहिए. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये. सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक. तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हाट इज कॉन कॉल. सो कॉन कॉल इज नथिंग बट अ क्वार्टरली कॉल वेयर मैनेजमेंट डिस्कस परफॉर्मेंस, स्ट्रेटजी एंड आंसर्स एनालिस्ट क्वेश्चंस. ठीक है, तो भाई देखो, एक तो होता है एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में भी आपको सारी बातें मिल जाएंगी, फाइनेंशियल्स एंड ऑल. बट एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेगा साल के आखिरी में. ठीक है, आफ्टर ईयर एंड. तो वहाँ पे जो एनालिस्ट होते हैं या फिर जो स्टेक होल्डर होता है, इन्वेस्टर होता है, उसको मौका नहीं मिल पाता है टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करने का. भाई एज अ इन्वेस्टर मैंने कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, कम से कम मेरी बातचीत तो होती रहनी चाहिए ना कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी आफ्टर एवरी क्वार्टर एक कॉन कॉल करती है. कॉन कॉल में एनालिस्ट को इनवाइट किया जाता है. ठीक है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है एंड मीडिया को इनवाइट किया जाता है, जहाँ पे कंपनी अपना परफॉर्मेंस डिस्कस करती है, अपना आगे 3 महीने क्या करेगी, अगले क्वार्टर क्या करेगी, उस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करती है. एंड एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स अपने अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो टॉप मैनेजमेंट से कर सकते हैं. सो दिस इज ओवरऑल व्हाट अ कॉन कॉल इज ऑल अबाउट. ओके, नाउ ये कॉन कॉल इतना मैटर क्यों करता है? तो जैसा कि मैंने बोला कि एक तो डॉक्यूमेंट है आपके पास एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आपको ईयर एंड पे मिलेगा. तो जो रियल टाइम मैनेजमेंट थिंकिंग है वो आपको कैसे पता चलेगी? वो आपको पता चलेगी कॉन कॉल रीडिंग से. ठीक है, कि रियल टाइम अगर मैं बात करूं जोमेटो की, तो दीपेंद्र गोयल अभी इस क्वार्टर में क्या सोच रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू या थिंकिंग क्या है जोमेटो को लेकर के, वो चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो एक कॉन कॉल से. करेक्ट, फ्यूचर गाइडेंस मिलता है कि अगले 3 महीने क्या करेंगे हम. ठीक है, हिडन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट के सामने क्या है, वो क्या फेस कर रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं, ये सारी डिस्कशंस आप कॉन कॉल में कर सकते हैं. एंड टोन एंड कॉन्फिडेंस पता चलता है. ठीक है, कि वेदर कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कंपनी के बिजनेस को लेकर के, या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट की तरफ अप्रोच कर रहा है वो बिजनेस को लेकर के. ये चीज़ आपको पता चलेगी एक कॉन कॉल रीडिंग से. नाउ स्टेप 1, प्री रीड प्रिपरेशन. देखो क्या होता है कि एक तो आप डायरेक्ट कॉन कॉल रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, बट जो आप उससे डिसीजन डिराइव करोगे वो डिसीजन आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा. रादर होना क्या चाहिए कि आपको एक प्रिपरेशन करना चाहिए, प्री रीड प्रिपरेशन. ठीक है, कॉन कॉल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले का प्रिपरेशन. उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप इन्वेस्टर्स का प्रेजेंटेशन रीड करो. ठीक है, एंड चेक क्वार्टरली रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल आप अगर थर्ड क्वार्टर का कॉन कॉल पढ़ रहे हो तो आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स को एनालाइज करो अच्छे से. ठीक है, अब उसमें से जो की फाइनेंशियल चेंजेस होंगे उसको नोट डाउन करो, एक नोट्स बनाओ. ठीक है, सारी चीज़ें लिखो एंड आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. तो जब ये इतना मटेरियल आपके पास रहेगा एंड देन यू विल अपीयर फॉर अ कॉन कॉल, या फिर आप कॉन कॉल रीडिंग करना बैठोगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. करेक्ट. नाउ स्टेप नंबर टू, ओपनिंग कमेंट्री. तो जब भी आप एक कॉन कॉल को रीड करने स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको मिलेगा ओपनिंग कमेंट्री. ठीक है, जहाँ पे मैनेजमेंट के ओवरव्यू के बारे में डिस्कशन होगी. ठीक है, मैनेजमेंट के ओवरव्यू के बारे में डिस्कशन होगा. और क्या डिस्कशन होगा? बिजनेस परफॉर्मेंस इनसाइट्स के बारे में बातें होंगी. ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में बात होगी. ठीक, कि भाई ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, एंड हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्टैंड करते हैं. ठीक है, आपको एज अ एनालिस्ट या फिर एज अ स्टूडेंट, फाइनेंस स्टूडेंट, आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि भाई कंपनी का टोन क्या था. ठीक है, कमेंट्री करते टाइम, एंड कॉन्फिडेंस थे या नहीं थे. ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और नोट करना है। स्टेप नंबर 3, फाइनेंशियल्स डीप डाइव। अब इसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल्स के बारे में बातें होंगी। ठीक है, फाइनेंशियल्स के बारे में बातें होंगी, बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे फाइनेंस में। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर कौन कौन से थे, ठीक है, मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे, एबिटा का ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव था नेगेटिव था, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एज ए स्टूडेंट सेगमेंटेशन करना है, परफॉर्मेंस को सेगमेंट करो। रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, मार्जिन्स का परफॉर्मेंस कैसा है, कॉस्ट में इनके कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट इनका डिक्रीज हुआ है या कॉस्ट इनका बढ़ा है। अगर कॉस्ट बढ़ा है तो क्या सेम रेशियो में इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है, इनका सेल्स भी बढ़ा है कंपनी का। तो इन सब चीज़ों को आपको सेगमेंट करना है। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सेगमेंट करना है। नाउ स्टेप नंबर 4, की मैट्रिक्स टू ट्रैक। ठीक है, अब कुछ कुछ मैट्रिक्स आपको ट्रैक करने हैं। क्या है वो, यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स को आपको बहुत ध्यान से ट्रैक करना है। ठीक है, सारा खेल इसी में होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स में। यूनिट इकोनॉमिक्स अगर पॉजिटिव है तो कंपनी समझ लो बहुत अच्छा करेगी आगे। ठीक है, यूनिट इकोनॉमिक्स अगर नेगेटिव है तो इनिशियली स्टार्टअप्स में देखा जाता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव होता है क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। बट क्या वो ब्रेक इवन अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ब्रेक इवन के कितने नज़दीक है वो, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ देखना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑर्डर वैल्यूम, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है सपोज, ठीक है, तो उसके पास ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर का वॉल्यूम क्या है, YoY या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन सेम, आपको नंबर्स ट्रैक करने हैं। इसके बाद मैनेजमेंट गाइडेंस, स्टेप नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट अपना ज्ञानबाजी बताएगी आपको, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या क्या हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी टाइमलाइन क्या है कि कितने टाइम में हम प्रॉफिट अचीव कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, एक्सपांसन प्लान्स मेरे क्या क्या हैं, हमारे सामने रिस्क कौन कौन से हैं जो हम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको केवल और केवल टोन पे ध्यान देना है और आपको देखना है कि वेदर द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट और नॉट। बस यही इतनी बात आपको नोटिस करनी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, ये है Q&A सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं उनसे क्वेश्चन किया जाता है। एनालिस्ट क्वेश्चंस रिवील हिडन इश्यूज। ठीक है, अभी तक तो जो चल रहा था वो कंपनी ने जो चाहा वो आपको बता दिया, आपने सुन लिया। बट ये वाला जो सेशन होगा ना, Q&A सेशन, यहाँ पे एनालिस्ट क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से। यहाँ पे जो इन्वेस्टर बैठा होगा वो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको देखना है इवेजिव आंसर्स के बारे में, वेग आंसर्स के बारे में, ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर्स के बारे में। ऐसे आंसर्स को आपको नोटिस करना है और उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, लुक फॉर कंसिस्टेंसी वर्सेस पास्ट कॉल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। अब इसके अलावा स्टेप 7, जब Q&A सेशन हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स देखना है। ठीक है, क्या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अवॉइड कर रही है डायरेक्ट आंसर्स को। ठीक है, क्या घुमा फिरा के जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, क्या नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्या ओवर प्रॉमिसिंग किया जा रहा है कि भाई पिछला क्वार्टर छोड़ दो बट इस वाले क्वार्टर में तो हम फाड़ फूड़ के अलग कर देंगे, बिल्कुल एकदम तबाही मचा देंगे। ठीक है, इतना सेल्स कर देंगे कि पूरे साल में उतना सेल्स नहीं किया होगा। क्या इस तरीके की बातें बोली जा रही है। ठीक है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि देखो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर इज नॉट द ओनली थिंग जहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर ऐसा है तो ये सारे रेड फ्लैग्स एंड यू हैव टू नोट इट डाउन। इसके बाद आपको पॉजिटिव सिग्नल्स भी देखने हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्या इनका टोन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कंपनी का, क्या मैनेजमेंट डेटा बैक्ड आंसर्स कर रही है। ठीक है, क्या मैनेजमेंट कंसिस्टेंस है, क्या कंसिस्टेंसी आप कैसे चेक करोगे कि इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में जो भी प्रॉमिस किया था उसको इन्होंने फुलफिल करा, सेकंड क्वार्टर में जो भी प्रोमिस करे थे इन्होंने फुलफिल करा, थर्ड क्वार्टर में जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया उसको भी ये फुलफिल ही करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंसिस्टेंट, ठीक है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने प्रोमिस को फुलफिल कर रहे हैं।
तो इस तरीके के सिग्नल्स भी आपको देखने हैं। एंड देन एक फाइनल फ्रेमवर्क समरी आपने तैयार कर ली है, ठीक है। आपने अपने आप को पहले प्रिपेयर किया कौन कॉल रीड करने से पहले, फिर आपने बहुत ध्यान से कमेंट्री को पढ़ा, या फिर अगर आप कॉन कॉल में अपीयर हुए हैं तो सुना, फिर आपने एनालाइज करा फाइनेंशियल्स को, ठीक है। फिर आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्यूने सेशंस को अटेंड करा और वहाँ से चीज़ों को डिराइव करा, ठीक है। फिर आपने सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करे, जो रेड फ्लैग और पॉजिटिव सिग्नल्स हमने देखे थे। अब जा करके आप एक अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ कॉन कॉल रीडिंग। सो दिस इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फ्रेमवर्क। इस तरीके से कॉन कॉल रीड किया जाता है, ठीक है। कॉन कॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वो एक पेपर का टुकड़ा नहीं है केवल, ठीक है। वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई कंपनी आगे परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके बेसिस पे आप अपना रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो एंड आप बाय या सेल का सिग्नल देते हो टू योर क्लाइंट्स, टू योर इन्वेस्टर्स, करेक्ट। सो इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कि आप कैसे कॉन कॉल को रीड करते हो। एंड चैनल पे अगर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स ऑल्सो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष, शाइनिंग ऑफ।